सबसे नीचे वाली पंक्ति में पादगम्यस्तु भूर्लोकः एक सूर्यावाध भुवस्ततः। और वहां भुवस्ततः में भौ पर गौर कीजिए, इसमें वह लकीर है। इसका अर्थ है कि यह 1700 ईस्वी से पहले की पांडुलिपि है। पढ़ाइए आगे। ये बेगूसराय संग्रहालय में मिथिलाक्षर में हरवंश पुराण की पांडुलिपि 17वीं शताब्दी। आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ाइए। हाँ, ये जो घिरा हुआ है वो, इसमें जो जो नाम लिखा हुआ है पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो असल में बनारस में एक पंचायती हुई थी, बड़े बड़े विद्वान सब उपस्थित थे। उसमें विद्वानों ने अपना हस्ताक्षर किया। इसे दिखाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि बनारस में जो समझौता पत्र बना, उसमें बहुत सारे विद्वानों ने देवनागरी में अपना हस्ताक्षर किया है, लेकिन इस क्षेत्र के जो विद्वान थे उन्होंने अपनी लिपि में हस्ताक्षर किया। आगे बढ़िए। हाँ, ये देखिए, मेरे गांव के ठीक 2 किलोमीटर बगल में एक जमुथारी नामक गांव है। वहां पर एक शिवलिंग है। शिवलिंग के चारों ओर एक अष्टदल कमल बना हुआ है। इस पर ये मातृकाएं हैं, संपूर्ण वर्णमाला है। कं खं गं घं गं, सब पर चंद्र बिंदु है। यह है 17वीं शताब्दी, 1620 से 1650 के बीच इसका स्थापना काल है। गोकुलनाथ उपाध्याय का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्हीं के पीरियड का है। आगे। हाँ, यह इस तरह की पांडुलिपि एसिडिक, इसे हम कहेंगे कि एसिडिक हो गया है, अम्लीय। और इस प्रकार की पांडुलिपि बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो ध्यान रखा जाए कि ऐसी स्थिति यदि आ जाए
तो फिर उसे जल्दी से जल्दी कंजर्वेशन करवा लेना चाहिए। आगे बढ़िए। हाँ, यह अभिलेख है दरभंगा में, दुर्गा मंदिर अभिलेख 1837 में। इसे पढ़ने का प्रयास कीजिए तो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। ओम, सबसे बाईं ओर, ओम दुर्गा जयति श्रीमत् खंडबलाकुलम बुद्धि भवो, श्रीमत् खंडबला, तो और ख संयुक्त है, श्रीमत् खंडबलाकुलम बुद्धि भवो वैदेह देशार्जकः सत्तर्कस्फुर दभ्य हाँ ठीक, वहाँ थोड़ा डैमेज है इसीलिए दिक्कत हो रही है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होगी। कोई आगे आकर के पढ़ सकते हैं। आइए तो आप लोग पीछे बहुत आइए, कोई एक यहाँ पर खड़ा होकर के कोई नहीं, अरे असमिये के आधार पर पढ़िए ना, आपको डर क्यों लग रहा है? अच्छा ठीक है, इसका अगला निकालिए। आसीत पुरा विमल, देखिए तो में हलंत लगाने का स्टाइल, आसीत ऊपर, आसीत पुरा विमल वैश्य कुलाब्ज भानु, यहाँ भाव में थोड़ा सा दब गया है, भानु श्रीधीर सिंह इति सुप्रथितः पृथिव्याम, स्पष्ट है, कोई माने अक्षर पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर मैंने सबका डेट भी दे दिया है। जहाँ पहली पंक्ति में जहाँ दो पाइप है, उसके आगे देखिए तो उपोष एकादशी विष्णोर्द्वादश्यां प्रातरे वही,
माने कोई खास दिक्कत नहीं, थोड़ा सा जोर देना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। ये 20वीं शताब्दी का, ये पढ़ने में तो और नहीं आप लोगों को दिक्कत है। सर तो जो आप बता रहे हैं कि जो दिक्कत नहीं होगी वो ही ज्यादा दिक्कत हो रहा है। नहीं, क्योंकि 20वीं शताब्दी के आरंभ में जितना परिवर्तन असमिया में आया है उतना ही परिवर्तन मैथिली में भी आया है। असल में बहुत छोटा है, इसीलिए दिक्कत हो रही है। हाँ, थोड़ा छोटा है। बच्चे तो आगे, हाँ ये देखिए तो ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यदेव नमो नमः इति श्री जपेत। इसमें तो हलंत देखिए, जपेत जो नहीं इति पठे ततः आसनोत्सर्गः तिलो परि घृतम घृतमन्न पात्रा घृतमन्न पात्रा पशु मोचकरूपमासनम् अपशब्देन मोचकतिल जलान्यादाय ओम अद्यामुख गोत्र पितुरमुख शर्मन् निदमासनं ते स्वधा। यह 20वीं शताब्दी के आरंभ की स्थिति है। अगला देखिए तो देखिए, ये एक मिथिला में पंजी की जो दो पांडुलिपियां हैं उसकी ऐसी दुस्थिति पंजीकार के घर में। बहुत सारे वो जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड उनके पास संरक्षित हैं, बहुत दयनीय अवस्था में है।
इसी प्रकार वे लोग बांध करके रखते हैं। इनमें पूर्वजों की सारी वंशावली लिखित है। अगला, ये पॉम लीफ पर लिखी हुई ऐसी पांडुलिपि हमें मिलती है जिसमें कि बीच में एक रिक्त स्थान, एक छेद, यदि उसकी लंबाई अधिक रही तो 2 छेद वाले भी मिलते हैं। ये मैं 2011 में गया था नैनीताल, देहरादून में। दरअसल बरौनी जौहरी से एक व्यक्ति अपना पुश्तैनी संदूक पूरा उठवा करके ले गए देहरादून, वहीं रहते थे। तो उसे जब खोला गया तब उन्होंने देखा कि इसमें सारी पांडुलिपियां हैं, वो क्या है ये समझ में नहीं आ रही थी। तो मुझे उन्होंने बुलाया, 1 सप्ताह वहाँ पर रखा, उनके घर पर ही रहा मैं, और पूरा अरेंज करके सारा कुछ बांध कर पूरा कैटलॉग बनाकर मैंने उनको दे दिया। ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं आयुर्वेद के। ये गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज नागपुर में ये प्राचार्य थे, अब तो रिटायर हो गए हैं, रतिकांत मिश्र, उन्हीं के यहाँ मैं गया था। अब अगला, ये देखिए मैथिली में 20वीं शताब्दी के आरंभ में कुछ ग्रंथों की छपाई हुई। असल में छपाई में हुआ क्या, तो बहुत कम ही अक्षर के लिए उन लोगों ने अलग से ढलवाया। ज्यादातर उन्होंने ले लिया बंगला में सब कुछ चूंकि बनाया मिल रहा था, तो जिनमें अक्षर साम्य थे वो सब बंगला वाला ले लिया, बहुत कम ही नया ढलवाया गया। लेकिन इसे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, यह मिथिलाक्षर नहीं है, ये बंगाली है, इसलिए ये बंद हो गया और पब्लिकली कहा गया कि अर्थाभाव में बंद हो गया। सर जो लास्ट शब्द है सप्ताश्चरा, उसके बाद क्या है सर, वो समझ में? सप्ताश्व वाहन, सप्ताश्व यही मैथिली में छपाई की आरंभिक स्थिति है, और यह बहुत हद तक असमिया से सामने स्पष्ट है। आगे बढ़िए। लेकिन पंडित गोविंद झा ने अभी तक हुई साम्य की बात, अब मैथिली और बंगाली में विभिन्नता कितनी है, इस स्तर पर ये 4 पेज का ऐसा चार्ट गोविंद झा ने बना करके छाप दिया। ये सब कहाँ मिलेगा? यह तो पंडित गोविंद झा की पुस्तक है, मैथिली भाषा विज्ञान, मैथिली भाषा विज्ञान, उसके राइटर पंडित गोविंद झा, मैथिली भाषा विज्ञान। और ये जो है ये सीडैक पुणे के द्वारा मेरे डायरेक्शन में 2017 से 19 के बीच में
ये फोंट बनाया गया है मैथिली का, और इसमें मैंने वही रखा है जो 1850-60 ईस्वी तक ओरिजिनल है। इस रूप को मैंने मिलाया उस समय के असमिया से, तो दोनों में 95% एकरूपता है। इन दोनों वर्गों में मेरा एक ही कहना है